पाकिस्तान में ईद कब आई और कब गई किसी को समझ नहीं आया। शहबाज शरीफ और उनकी फौज ने तो ईद के नाम पर बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए, लेकिन पाकिस्तान में ईद के बाजारों की रेट लिस्ट इन पोस्टर्स से भी लंबी और चौड़ी निकली। नतीजा ये रहा कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर के बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। बाकी दिनों की तरह पाकिस्तानियों की ईद भी अपने नसीब, अपनी सरकार और अपनी फौज को कोसने में बीती और लगे हाथ भारत से एक डिमांड करने में। भारत से और पीएम मोदी से पाकिस्तानियों को ईद में क्या चाहिए, इस रिपोर्ट में देखिए। ईद से पहले मरियम नवाज दुआ पर दुआ पढ़े जा रही थी। उधर चाचा शहबाज टेबल पर टेबल पीटे जा रहे थे और आखिरकार ईद के दिन पाकिस्तानियों को फिर से सिर पीटना पड़ा। ऐसे हालात में ना जरा जीना मुश्किल ही होता है। सस्ता नहीं हुआ कोई चीज भी सस्ती नहीं हुई सिवाय मौत के। पाकिस्तानियों को शहबाज की झूठी ईदी। मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, इसलिए कि अरबों हो या खरबों आपके कदमों में निछावर करूंगा। पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा चंद सालों में। झूठ बोल रहे, रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है इसमें। ये दावे ही है ना, खाली दावों से तो ना बात चलती। इतनी महंगाई, तौबा तौबा। पाकिस्तान में मीठी ईद भी कड़वी हो गई। बजट खा रहे हैं हमारा आधे से ज्यादा। पब्लिक के पास खाने को नहीं है, ये बिजी हैं बिजनेस करने में। पाकिस्तानी मांग रहे मोदी से ईदी। मोदी 36 लाख मुसलमानों को गिफ्ट पैक दिए जा रहे हैं जो डिजर्व करते हैं। कभी मीडिया ने बात बताई? मैं हमेशा ये कहता रहा तो खुदा आपको मोदी जैसा लीडर दे। भारतीयों ने भारत में ईद की रोशनाई तो अपने आसपास देखी ही होगी। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के ठेकेदारों की ईद की नमाजें भी देख ली होंगी, लेकिन इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की ईद असल में कैसी बीती हम आपको बताते हैं। बाजार भीड़ भाड़ के लिए तरस गए, दुकानदार ग्राहकों के लिए तरस गए, ग्राहक एक अदद खरीदारी के लिए तरस गए, बच्चे तोहफों के लिए तरस गए और रसोई घर एक अदद छौंक के लिए तरस गए। इन दिनों में, ईद के दिनों में रश नहीं था खत्म होता हमारे पास। सब हमारे पास क्या मार्केट में नहीं था रश खत्म होता। अब लोग है ही नहीं, कहीं गाहक नजर आ रहा है आपको? ये दुकानदार है आधा किलो मिर्च लेके जाके बेच रहा है। क्या करे गरीब? आप दुकानदार हैं। हाँ जी, पहले 5 किलो लेके जा रहा है। ये हालात है आवाम के, ये दुकानदारों के हालात हैं। पहले ये 5 किलो लेके, आप 1 किलो लेके जा रहे हैं। तो आप तो दुकानदार हैं, बिकी जाएगा नहीं? तो पैसे होंगे तो लेके जाएंगे ना। बेचेगा तो आधा किलो रात तक बेच लेगा। ये तो आवाम की कुव्वत सख्त हो चुकी है। परचेजिंग पावर ही नहीं है भाई, परचेजिंग पावर ही नहीं है। आवाम रोज 240 रुपए किलो होती थी, 700 रुपए किलो मिर्चें हैं। यहाँ की पैदावार है मिर्चें, ये 700 रुपए किलो। हाँ जी। हल्दी 800 रुपए किलो। वो 700 रुपए किलो में से वो 20 रुपए की लेके जा रहा है। ऐसे हालात में ना जरा जीना मुश्किल ही होता है। सस्ता नहीं हुआ कोई चीज भी सस्ती नहीं हुई सिवाय मौत के। ईद के दिन पाकिस्तानियों ने प्याज 170 रुपए किलो में खरीदे, टमाटर 200 रुपए प्रति किलो, दूध 220 रुपए प्रति लीटर, शक्कर 200 रुपए किलो, अंडे 400 रुपए दर्जन, चिकन 850 रुपए किलो और खजूर 700 रुपए किलो में खरीदे। ईद पर पाकिस्तान में सबसे सस्ता नमक रहा, जो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानियों के जख्मों पर जमकर रगड़ा, ये डींगे मार मार कर कि उनकी सरकार ने तो महंगाई कम कर दी है। हुकूमती दावे ये हैं कि महंगाई में बहुत ज्यादा कमी आ रही है। मुसलसल महंगाई नीचे आ रही है। लग रहा है आपको कुछ? नहीं, झूठ है भाईजान, झूठ है। कस्टमर का वेट कर रहे हैं हम इस वक्त खड़े होकर ना। नहीं, आज भी कस्टमर का वेट किया जा रहा है कि कस्टमर आएगा। कस्टमर को जाहिर है पहुंच ही नहीं है कस्टमर की, तो क्या करेंगे? महंगाई कम हो गई है। कौन कह रहा है? इधर 100+ लड़के खड़े हुए हैं, किसी से भी पूछ लें आप कि कौन कह रहा है कि महंगाई कम हो गई है। ये दावे ही है ना, खाली दावों से तो ना बात चलती। खाली नहीं, कम नहीं हुई है। गरीब लोग क्या खा रहे हैं? कोई भी नहीं, बेचारे भूखे ही मर गए। और क्या करना है? इतनी महंगाई, तौबा तौबा। पता नहीं कहाँ से कम की है, हमें तो नहीं नजर आ रही कहीं भी। कुछ लेने जाए तो वो डबल रेट है।
हर चीज का डबल रेट हो गया है पिछले साल से भी। पिछले साल से ज्यादा। झूठे दावे कर रहे हैं, झूठे दावे, झूठे दावे हैं, बिल्कुल झूठे दावे। मुसलसल महंगाई कम से हाँ, कम होती जा रही है। झूठ बोल रहे, बिल्कुल झूठ बोल रहे। रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है इसमें। क्या लगता है आपको, कोई महंगाई कम हो गई? नहीं, महंगाई कम नहीं हुई, बल्कि हमारी गुंजाइश से ज्यादा हो गई है। जो हम अपना एक बजट बना के लेके आए उससे ज्यादा ओवर हो गया। ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तानियों को शहबाज सरकार से ईदी नहीं मिली, बिल्कुल मिली। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 255 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर थी, जिसे ईद के मौके पर पूरे 1 रुपया घटाकर 254 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया। यानी नमक के बाद पाकिस्तानियों के जख्मों पर पेट्रोल भी रगड़ा गया। रुपए सस्ता हो गया तो उसमें कोई बात तो नहीं है। ये तो चाहिए कि अगर 10 रुपए 15 रुपए महंगा होता है तो लाजमी फिर 10-15 रुपए सस्ता हो तो फिर भी कोई फ़ायदा मिले। सस्ता तो 1 रुपये हो गया और महंगा तो हो गया वो 20 रुपये 50 रुपये। लेकिन हुकूमत से ये दरख्वास्त है, अवाम को भी थोड़ा ज़रा ख्याल करना है। ये हुकूमत जो है ना, ये नावल हुकूमत है, चलती ही नहीं है। 10-8 रुपए जो है ना ऊपर हो रही है और 1 रुपये जो है ना कम हो रही है। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ 5-5 10-10 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਲੂਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ 1 रुपया सस्ता होया, चलो जी कुछ ना। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में हैं, लिहाजा ईद की असल चहल पहल पाकिस्तान से बहुत ज्यादा भारत में दिखी। और इस बार तो पीएम मोदी ने ईद की रौनक को 4 चांद ही लगा दिए। जरूरतमंद 32 लाख मुस्लिम परिवारों को ईदी पैक की सौगात देकर। जब पाकिस्तानियों को मोदी की ईदी का पता चला तो वो अपनी सरकार और मीडिया पर कुछ यूं फट पड़े। मेन स्ट्रीम मीडिया ने पता नहीं मोहब्बत सीखी नहीं है, या उन्हें जो पर्चा मिल जाता है उसके अलावा वो बात कर ही नहीं सकते हैं। तो ये सारी मेन स्ट्रीम देखे, मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं बनता ये चीज कि सच दिखाना, मोहब्बत की बात करना, पीस दिखाना। उसे बताना चाहिए था ना कि मोदी 36 लाख मुसलमानों को जो है वो 31 लाख या 36 लाख जितने भी मुसलमान हैं, मुसलमानों को गिफ्ट पैक दिए जा रहे हैं जो डिजर्व करते हैं। कभी मीडिया ने बात बताई? अभी मीडिया को कोई ऐसी खबर मिल जाए ना आग लगाने वाली, तो हर चैनल पे चल रही होगी, हर घंटे के बाद वो खबर चल रही होगी, लेकिन अमन और पीस की खबर कभी भी नहीं चलाते। मोदी ने 32 लाख मुस्लिम परिवारों को ईद की सौगात दी, तो उधर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ ने 25 करोड़ मुसलमानों को ड्रामे की सौगात दी है। मैं आपको मायूस नहीं, बार बार टेबल पर हाथ पटक कर, छाती ठोक कर, माइक तोड़कर मस्खरों वाले अपने चिरपरिचित अंदाज में शहबाज शरीफ पाकिस्तानियों को ईद के नाम पर ये खोखले वादे देते रहे कि पाकिस्तान को जमीन से उठाकर आसमान पर ले जाएंगे। भतीजी मरियम नवाज चाचा के इन ड्रामों पर आमीन आमीन करती रहीं और दोनों ने मिलकर 25 करोड़ पाकिस्तानियों को 1 अप्रैल से पहले ही अप्रैल फूल बना डाला। मैं इंशाअल्लाह अपनी जान लड़ाऊंगा और अपनी आखिरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करूं। उसके लिए मैं अपनी जान लड़ाऊंगा, आपसे वादा करता हूं। और मैं इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, इसलिए कि इकबाल ने कहा था कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा चंद सालों में। यूथ को हम प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट दिलवाएं, बेहतरीन उनको ट्रेनिंग दिलवाने के बाद अरबों हो या खरबों आपके कदमों में निछावर करूंगा ताकि आपकी बेहतरीन ट्रेनिंग हो। जितने भी वसाइल आपको चाहिए मैं आपके हवाले करूंगा और आपको पाकिस्तान का अजीम मिसाल मैं बनाऊंगा इंशाअल्लाह। कि हमारे कर्जे 77 साल में कितने बढ़ चुके हैं, और ये जो IMF का प्रोग्राम है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम हो, क्योंकि IMF के प्रोग्रामों से कौमें तरक्की नहीं करती। इस कर्जे की ज़िंदगी को आपने इज्जत और वकार की ज़िंदगी में बदलना है, और खुदा की कसम ये बिल्कुल मुमकिन है। मैं समझता हूँ कि ये वो विजन है जिसके लिए मैंने दिन रात 1 साल में प्रिपरेटरी वर्क किया है। अभी पाकिस्तानी फौज की ईदी तो बाकी है, लेकिन वो शहबाज शरीफ वाले ड्रामे से भी 2 कदम आगे है। ईद के मौके पर पाकिस्तानी फौज ने ऐलान किया है कि वो ड्रामे और फिल्में बनाएगी।
इन ड्रामों और फिल्मों के जरिए पाकिस्तानियों में राष्ट्रवाद जगाया जाएगा और इसी राष्ट्रवाद की बदौलत तालिबानियों से लड़ाई में फौज को मदद मिलेगी। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने से रोका जा सकेगा। आपको बता दें कि पाकिस्तानी फौज पहले ही 50 से ज्यादा बिजनेस कंपनियां चलाती है। आर्मी के हवाले से पॉजिटिव चीज़ें रखने के लिए ड्रामे और फिल्में बनाई जाएंगी, जिन पे ऐसे टॉपिक्स पे फिल्में और ड्रामे बनाई जाएंगी जिससे हम टेररिस्टों का मुकाबला कर सकेंगे। बजट खा रहे हैं हमारा आधे से ज़्यादा, पब्लिक के पास खाने को नहीं है। ये बिजी हैं बिजनेस करने में, करप्शन करने में, पॉलिटिक्स करने में। जो काम है वो कर नहीं रहे और अब ये इस तरह करेंगे, फिल्में और ड्रामे बनाएंगे। जबकि पाकिस्तान के नौजवान 1-1 करोड़ पाकिस्तानी रुपया खर्च करके भाग रहे हैं पाकिस्तान से, नेशनलिटियाँ ख़त्म करके यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की नेशनलिटियाँ लेने के लिए 1-1 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। करीब 2.5 साल पहले पाकिस्तान में ये स्लोगन बहुत बुलंद हुआ था, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, पाकिस्तान से जिंदा भाग। जो पाकिस्तानी इस स्लोगन को कामयाब करके मुल्क से भाग गए वो तो बच गए, लेकिन जो बेचारे नहीं भाग पाए वो तिल तिल करके मर रहे हैं। IMF के कर्ज और सरकारी टैक्सों बिलों के बोझ तले हर ईद पर अपनी मिट्टी पलीद करवा रहे हैं। असल जो वजह जो है ना वो मेन गवर्नमेंट के ये बिल्स वगैरह है ना, जो बिजली का बिल हो गया, गैस के बिल हो गए, ये मामला छोटे तबका जो है ना, छोटा तबका जो गरीब है तबका, उसकी जो सैलरी है वो बड़े ही मुश्किल से ना 20-25 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये कमाता है। और वो जो बिल आते हैं वो या ख़रीदारी करेंगे या इनको बिल भरेंगे, या कोई किराए के मकान के हैं वो अलग मसला है, जो किराए पे है तो वो किराया देंगे। इस ईद पे आज जो चांद रात है इसके ऊपर ख़रीदारों का रश इसी वजह से कम है। यही वजह है, असल महंगाई की वजह की कुव्वत ख़रीद नहीं है कि वो मामला दूसरे देखेंगे या इधर देखेंगे। हालांकि साल के बाद एक दफ़ा ईद ही आती है, प्रॉब्लम यही हो रही है। लेकिन वो पकड़ दकड़ के या कोई ऐसे इधर उधर के या थोड़ा बहुत अपने आप को बचा के एक आध सूट ले लिया, जो 3-4 सूट लेते थे पहले वो एक आध सूट पे गुजारा कर रहे हैं। ये इस वजह से ये कम हो रहा है। जो अमीर तबका है ना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं इतनी। वैसे जो लोग पाकिस्तान से भागकर दूसरे मुल्कों में चले गए उन्होंने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उनमें से कई लोग दूसरों की जान पर बनाए हैं। ये तस्वीरें सऊदी अरब में इस्लामिक तीर्थ मक्का की हैं, जहां पाकिस्तानी महिला भिखारियों का गैंग इंडोनेशिया की एक महिला तीर्थयात्री को लूटने में जुटा है। पाकिस्तान के उम्रा पे जाने वाले जो यात्री हैं उनको अब लिख के डिक्लेरेशन देना होगा सऊदी गवर्नमेंट को कि वो सऊदी अरब में भीख नहीं मांगेंगे। और ये बिल्कुल हकीकत है कि ये भीख मांगते हैं। अब आप यकीन माने ये पाकिस्तान का भीख मांगने का गैंग इथियोपिया में से पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया गया। इथियोपिया वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री है दुनिया का। आपको आम आदमी को सबको पता है कि इथियोपिया में इतनी गुर्बत है, वहाँ भी भिखारी पहुँचे हुए हैं। तो ये पाकिस्तान का हाल है। शहबाज शरीफ हर दूसरे महीने सऊदी दरबार में हाजिरी लगाने और कटोरा आगे बढ़ाने जाते हैं। अब सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तानी भिखारियों और इन भिखारियों के सरदार शहबाज शरीफ से इतना तंग आ चुके हैं कि वो हज के नाम पर भी पाकिस्तानियों को वीजा देने को तैयार नहीं है। यही हाल यूएई का भी है। यूएई ने तो पाकिस्तानियों को वीजा बैन लिस्ट में डालने का ऐलान भी कर दिया है। तकरीबन 10 के करीब पाकिस्तानी जो हैं उनको, जिसमें के जाहिर है कि 5 फीमेल्स हैं और 5 मेल्स हैं, इनको जी अरेस्ट किया गया है। यूएई ने अरेस्ट किया है। और ये क्या कर रहे थे? ये जी भीख मांग रहे थे दुबई में या यूएई के डिफरेंट स्टेट्स जो हैं उसमें, खासतौर पे दुबई में। तो जी हाँ, दुबई जो है, चाहे दुबई कह लीजिए चाहे सऊदी अरब कह लीजिए, सऊदी अरेबिया ने भी अभी पाकिस्तान के ऊपर बड़ी सख्त पाबंदी लगाई है। और जैसा हमने पहले भी बात की थी कि हज और उम्रे के बारे में भी कहा जा रहा है कि पता नहीं वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पाकिस्तानी जो है उनको परमिशन देंगे MBS या नहीं देंगे। लेकिन बात सारी ये है कि जी ये भीख मांगने वाला जो तरीका हमारे लोगों ने निकाला है, ये है तो बहुत पुराना,
लेकिन अब ये है कि ये पकड़े जाने लगे हैं और डेफिनेटली ये बहुत ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है किसी भी कंट्री के लिए। ईद पर पाकिस्तानियों को ड्रामे और खोखले वादों की ईदी देने वाली सरकारें और पाकिस्तानी जनरल खुद के शीश महल पाकिस्तान से बाहर बनाते हैं। लंदन, दुबई, आबू धाबी और वैंकूवर में इनकी अरबों खरबों की जायदादें हैं। जब तक मौका मिलता है लूटते हैं। मौका छिन जाने के बाद पाकिस्तान से भागकर इन्हीं दुबई और लंदन में मौज की जिंदगी काटते हैं।